प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो बहन जी, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में जित भगवान का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन भगवान। तो सबसे पहले जितिया व्रत का आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, और आप जहाँ भी हैं वहाँ खुश रहिए। तो मैं जितिया व्रत की कथा सुना रही हूँ। एक गांव में एक राजा थे। राजा का नाम विपेंद्र था। राजा बड़े ही अच्छे राजा थे, बड़े अच्छे सीधे स्वभाव के थे। लेकिन दीदी, सीधे स्वभाव के तो जरूर थे, अच्छे तो जरूर थे। पति पत्नी में दोनों में बहुत बढ़िया प्रेम था। लेकिन जब कोई प्रकार के कोई कष्ट होता है तो वो अच्छे नहीं बुरे हो जाते हैं। राजा जो थे अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे। रानी कभी कभी कहती थी कि राजा साहब, यदि अब हम मर जाएंगे तो आप कैसे मेरे बिना रहिएगा। तो राजा कहते थे कि हम भी प्राण त्याग देंगे। रानी गर्भवती थी, अब बार बार यही बात कहती थी। धीरे 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 समय बीतते गया। रानी का 9वां महीना हो गया। रानी का 9वां महीना हो जाने के बाद एक कन्या जन्म लिया। और जब कन्या जन्म लिया तो कन्या के जन्म लेते 4 से 6 महीना हुआ और रानी का मृत्यु हो गया। रानी का मृत्यु हो गया तो उसका नाम अमावस्या पड़ा। राजा साहब रानी साहब दोनों मिलकर और उसका नाम अमावस्या रखे थे, क्योंकि वो कन्या अमावस के दिन अंधेरिया, जो नहीं तो पहला और नहीं तो पिछला, नहीं तो शुक्ल पक्ष दीदी और नहीं तो कृष्ण पक्ष, वो जो है दीदी बीच में ही अमावस्या आती है। तो अमावस्या के दिन जन्म ली तो उसको दोनों मिलकर अमावस्या रख दिए। जब अमावस्या रख दिए तो अमावस्या तो बेचारी 4-6 महीना उसको हुआ, उसको माता मर गई। राजा बड़ी दुखी रहने लगे और कहने लगे कि मेरा छोटा बच्चा है, इसको कौन प्रतिपाल करेगा। राजा बड़े मन उदास में रहने लगे, चिंता में रहने लगे कि यदि हम प्राण भी त्याग देंगे तो मेरा बच्चा मेरे बिना मर जाएगा, और रानी अपना प्यार का निशानियां मेरे पास छोड़ कर गई है। हे भगवान, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं और मर भी नहीं सकते हैं। राजा अपने बच्ची को गोद में लेते थे, अपने हाथों से दूध पिलाते थे, अपने हाथों से कपड़ा बदलते थे, अपने बगल में लेकर सोते थे। धीरे धीरे साल भर बीत गया दीदी। तो राजा के मंत्री और प्रजा कहने लगे कि देखिए राजा साहब, यदि आप ब्याह नहीं कीजिएगा तो दूसरा राजा चढ़ाई कर लेगा, राज को लूट कर ले जाएगा। इसलिए ऐसा कीजिए कि आप ब्याह कर लीजिए और रानी आ जाएगी। दीदी, ये बात सुनकर राजा बड़े क्रोधित में, गुस्से में आकर और मंत्री को खरी खोटी सुना दिए। मंत्री कहना बंद नहीं किए, बार बार वो प्रस्ताव रखते ही रह गए। धीरे 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 दीदी समय बीतने पर राजा ब्याह करने को तैयार हो गए। जब तक रानी का 2 वर्ष 3 वर्ष बीत चुका था, राजा का जख्म जो था थोड़ा थोड़ा भर चुका था। राजा को भी रानी का एहसास था, तो दूसरा ब्याह करने को लिए तैयार हो गए। राजा साहब जब दूसरा ब्याह कर लिए दीदी, तो रानी आई तो राजा कहते हैं अपने रानी से कि सुनो, मैं अपना लिए ब्याह नहीं किया हूं, मैं अपने प्रजा के भलाई के लिए, प्रजा के रानी के लिए ब्याह किया हूं, और अपने पुत्री को एक मां मिल जाए इसलिए। रानी कहती है कि राजा साहब देखते रहिए, इसको तो पता ही नहीं चलेगा कि अपना माँ और सौतेली माँ क्या होती है। इसको हम इतना लाड प्यार देंगे, अपना इतना लाड प्यार देंगे
कि ये तो संसार के भूल के और मुझ में लिपट जाएगी। दीदी कुछ दिन रानी अपने बेटी से बड़ी प्यार की, लेकिन कब प्यार करती थी? राजा के दिखा के, राजा के दिखा के। अरे मेरा बेटी गुड़िया, मेरा बेटी अमावस्या खाना नहीं खाई है, मेरा बेटी अमावस्या स्नान नहीं किया है, कपड़ा नहीं बदली है। और जब राजा अपने काम पे चले जाते थे दीदी, तो 2-4 झाप लगाते रहती थी और खाते हुए रोटी को छीनकर वो रख देती थी। धीरे 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 जब बड़ी हो गई तो राजा साहब कहने लगे कि अपना बेटी अमावस्या को स्कूल में नाम लिखवा देंगे। रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, इसके लिए तो हम घर में बुलाएंगे, टीचर घर में बुलाएंगे। दीदी जब अमावस्या के माँ आई दूसरी, तो उसका कुछ दिन के बाद वो भी गर्भवती रह गई, उसका भी एक बेटी आई हुआ, तो उसका बेटी का नाम पूर्णिमा पड़ गया, क्योंकि पूर्णिमा के दिन वो जन्म ली थी। तो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहन हो गई, दोनों बहन बड़ी होने लगी। तो रानी पूर्णिमा को खाने को लिए देती थी दूध भात, लेकिन उसी का जूठन अमावस्या को देती थी, उसी का उतारा कपड़ा अमावस्या के पहनाती थी, उसी का छोड़ा तोड़ा खिलौना उसे देती थी। राजा साहब कहने लगे कि अपने अमावस्या के लिए हम स्कूल में नाम लिखवा देंगे। तो रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, राजघराने की बेटी जाएगी स्कूल में पढ़ने, आपका तो सर का पगड़ी गिर जाएगा और नाक भी कट जाएगा। नहीं राजा साहब, ये कैसे हो सकता है कि अमावस्या जाएगी पढ़ने, घर में ही टीचर आएगा और दोनों बहन को पढ़ाएगा। राजा तो निश्चित से एक टीचर को बुलावा दे दिए और टीचर आने लगे और दोनों के पढ़ाई के लिए। लेकिन माँ क्या करती थी, सौतेली माँ, कि अमावस्या से घर का झाड़ू लगवाती थी दीदी, पोछा लगवाती थी, रसोई के काम करवाती थी, कपड़े धुलवाती थी। पढ़ाई कहाँ उसका नसीब में। जब माँ का आशीर्वाद उसके सर से चल गया दीदी, तो कहाँ उसका जीवन में कोई खुशी नहीं। पूर्णिमा जो थी पढ़ाई लिखाई करती थी, धीरे धीरे दोनों बहन बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो लोग कहने लगे कि राजा साहब बेटी का ब्याह कर दीजिए। राजा का लाड प्यार कोई कम नहीं हुआ था दीदी, दोनों का उतना ही प्यार करते थे। रानी भी बोली कि राजा साहब अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का ब्याह करना है। कहते हैं ठीक है, नाई और ब्राह्मण को बोलते हैं, वर ढूंढ देगा। नाई और ब्राह्मण राजमहल के अंदर आए। रानी कहती है कि नाई ब्राह्मण को कि देखो अमावस्या के लिए ऐसा वर ढूंढना जो बेसहारा रहे, उसको माता पिता कोई भी नहीं रहे और बिल्कुल अकेला रहे। और कुछ रुपये धरा दिए दीदी, और पूर्णिमा के लिए वर ढूंढने को बोले एक राजघराने में। नाई और ब्राह्मण निकल गए रिश्ता ढूंढने को लिए। और चलते चलते एक गांव में रिश्ता अपने सबसे पहले अमावस्या के लिए ढूंढे। तो पता चला कि एक लड़का यहाँ है जिसका कुछ भी नहीं है, नहीं माता नहीं पिता नहीं घर नहीं परिवार। उसी के यहाँ रिश्ता लेकर गया दीदी, और रिश्ता पक्का हो गया। पूर्णिमा के लिए राजघराने में जाकर रिश्ता कर दिया, दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। जब घर आया तो राजा से बोला, राजा साहब अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का रिश्ता तय कर दिए, दोनों का एक राजघराने में ब्याह तय हुआ है। लेकिन हाँ राजा साहब, दोनों का ब्याह एक ही गांव में है। ठीक है, अच्छा है। राजा साहब भी खुश हो गए। जब बाराती आया दीदी, तो अमावस्या का बाराती जो आया तो 2-4 व्यक्ति थे, फटे पुरान कपड़ा में वर था
और पूर्णिमा का बाराती आया तो बहुत भारी बाराती आया, बहुत सारे लोग थे। सारे लोग कहने लगे, राजा साहब ये क्या आप अमावस्या को नहीं मानते थे? अमावस्या के जो वर है वो तो लगता है बिल्कुल भिखारी जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राजा साहब के अपने नजरों पे विश्वास ही नहीं था। जब मंडप पे बर बैठ गया दीदी, तो कैसे ब्याह रुक सकता है? ब्याह हो गया दोनों बेटी का। राजा साहब दोनों बेटी का कन्यादान कर दिए और दोनों बेटी अपना ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद दीदी दोनों अपना ससुराल में रहने लगी। जो अमावस्या थी वो पूजा पाठ में बड़ी अच्छा से करती थी, बड़ी लगन से करती थी। एक लोटा जल भगवान को अपने हाथ में लेकर सूर्यदेव को प्रतिदिन देती थी। तुलसी को जड़ को पटाती थी, पीपल को सींचती थी दीदी, बेल वृक्ष के पूजा करती थी, सम्मी महाराज के पूजा करती थी। कोई भी देवता देवी का पूजन उससे नहीं छूटा था। बेचारी प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करके और खुश रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। बेचारी अमावस्या का 4 संतान हो गया और पूर्णिमा का भी 3 संतान हुआ। बेचारी अमावस्या जो थी वो जीवित पुत्री का व्रत रखी, और जब जीवित पुत्री का व्रत रखी दीदी, तो नहाई खाई के दिन रात्रि के समय में बेचारी सूखा भोजन बनाई दीदी, रोटी मड़ुआ के और सब्जी बनाई। रात्रि का समय में जीतवाहन भगवान घोड़े सवार होकर चारों तरफ घूम रहे थे, और जब चारों तरफ घूम रहे थे तो इसका घर में, अमावस्या के घर में नहीं दीपक जल रहा था और नहीं तो इसके घर में कोई चहल पहल था। तो दरवाजा खुलाते हैं और कहते हैं कि दरवाजा खोलो। अमावस्या दरवाजा खोलकर कहती कि आप कौन हैं? तो मैं एक मुसाफिर हूं, रात में यहां रहना चाहते हैं, क्या रहने देगी? अमावस्या बोली कि आइए, स्वयं आइए और मेरे घर में बैठिए। कहते हैं कि बैठेंगे जरूर, लेकिन भोजन भी करवाना होगा। ठीक है महाराज, आपको भोजन अवश्य करवाएंगे, लेकिन आप तो राजा महाराजा दिख रहे हैं और मैं एक गरीब जो ठहरी। क्या बनाई हो? मड़ुआ का रोटी और सब्जी बनाए हैं। अपने बच्चे के लिए क्या बनाई हो? अपने बच्चे के लिए भी बस यही बनाए हैं। जीतवाहन भगवान कहते हैं कि अरे आज तो अपने बच्चे के लिए कई प्रकार के सब्जियां बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, पिठी बनाते हैं, अपने पूर्वजों को भी भोजन देते हैं, खुद को भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। तो तू सरगी क्या करेगी और बच्चे के क्या खिलाएगी और खुद भी क्या खाएगी? अमावस्या कहती है कि हे राजा साहब, बस मेरे पास यही मड़ुआ का रोटी है। जीतवाहन भगवान उसके घर में मड़ुआ का रोटी कर लिए भोजन, और मड़ुआ का रोटी भोजन करके और सवेरे होते ही उसे पता भी नहीं चला, अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तो बेचारी अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन नहाई खाई की, अष्टमी के दिन पूरे दिन उपवास रही। जब उपवास रही तो सारा लोग व्रत करके शाम का समय में फल फलहरियां सब कुछ चढ़ा रहे थे, लेकिन ये बेचारी सिर्फ हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान को पूजा की। इसके पास कुछ भी नहीं था। बेचारी बस उतना ही से भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान मेरे पास तो कुछ ही है नहीं, मैं तो प्रतिदिन बस पौधों को सींचती हूँ और भगवान को, सूर्य देव को 1 लोटा जल से अर्घ देती हूँ।
आज भी जितवाहन भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, बस मन से ही आपको पुकार रहे हैं। ऐसा कह के भगवान को व्रत पूरा की। सवेरे हुआ दीदी तो सब गंगा के घाट पे फल फलहरी ले लेते, लेकिन बेचारी ये जो अमावस्या थी वो क्या की कि अपने बच्चे के लिए मड़ुआ के रोटी, अपने 4 बच्चा था तो 4 गो रोटी बना ली दीदी, और 4 रोटी वहां पे रख दी। एक रोटी चिल के नाम से अलग रखी, एक रोटी सियार के नाम से, एक रोटी गरुड़ महाराज के नाम से, और एक रोटी जितवाहन भगवान के नाम से। एक रोटी अपना लिए, 4 बच्चे का 4 रोटी, और वहां पर रख दी और भगवान को पूजा में लग गई। जब आंख मूंद के और जब खोली है तो देखती है कि उसके पास तो फल फलहनियां पूरा भरा हुआ है। ये तो देखकर चकित है कि अरे मेरे पास फल फलहरियां इतना भरा हुआ है, मेरे पास ऐसा कौन हो सकता है कि दे गया। और जो रोटी लिट्टी था दीदी मड़ुआ के, वो सब सोना के हो गया। बेचारी देखती है, देख के कलेजे में ठंडक हो गया, खुशी मिला कि चलो मेरे पास फल रखा हुआ है, फल के तर में रोटी था, सब सोने का लिट्टी बन गया। पूजा पाठ करके और उसी गंगा के घाट पे दीदी व्रत खोली, व्रत तोड़ के और आंचल में भर के घर आई। सबसे पहले अपने पति को पांव छूकर कहती है कि आज जानते हैं मेरे साथ चमत्कार हुआ है। अरे कैसा चमत्कार, आप नहीं जानते, देखिए मेरा गोद में क्या है। जब उसका पति देखे तो कहते हैं कि अरे तुम्हारा गोद में तो फल फलहरियां भरा हुआ है, पैसे कहां से लाई थी। क्या कहूं, पैसे मेरे पास नहीं था, भगवान ने दिए हैं। उतना ही नहीं, मेरे पास कुछ और है। जो मड़ुआ का रोटी था वो सोना के रोटी हो गया। वो रोटी देखकर उसके पति और प्रसन्न हो गए। बच्चों जो थे जी भर के भोजन किए प्रसादी, और बेचारी व्रत तोड़ने के बाद सुंदर सुंदर अपने बच्चे के लिए भोजन बनाई। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी, और अमावस्या का समय पलट गया। ये भी अच्छे अच्छे रोजगार कर ली और इसका खुशहाल जीवन बीतने लगा। एक दिन का बात है कि पूर्णिमा आई, और पूर्णिमा आकर कहती है कि बहन तुम्हारे पास ये सब धन कैसे आया। कहती है बहन जब मैं व्रत किया तो तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए हम गए थे बहन, कि बहन जीवित पुत्री का व्रत है बहन, मेरे बच्चे के लिए कुछ दे दो। तो तुम बोली थी कि अरे नौकरानी को मेरे घर में कोई जगह नहीं, चल जाओ मेरे घर से, तुम एक भिखारिन बन के आई हो, मेरे पास तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगा। मैंने व्रत किया बहन और भगवान को ध्यान लगाया, भगवान ने मुझे दिया। कहती है बहन तुम मुझे भी बताओ, हम भी वही करेंगे। दीदी जी बेचारी सच्ची सच्ची बता दी, दिल के अच्छी थी, दिल में कपट नहीं था, मन में कोई कपट नहीं था, वो सच सच बता दी। तो उसके पास तो सब कुछ था। तो वो जीवित पुत्री का व्रत के दिन सिर्फ मड़ुआ का रोटी बनाई और सब्जी बनाई। शाम के समय में, रात्रि के समय में उसके घर भी जितवाहन भगवान गए, और जितवाहन भगवान गए, दरवाजा खुलवाए। दरवाजा खुलवाने के बाद दरवाजा खोली, हम तुम्हारे घर रहेंगे। तो पूर्णिमा कहती है कि ये घर आपके लिए नहीं है, बाहर मेरा बैठका है, बैठका में सो जाइएगा। मेरे घर आए हुए मेहमान बाहर बैठका में सोते हैं, अंदर में सोने का कोई जगह नहीं है। हम लोग अपना पलंग पे सोते हैं, सोफा सेट पे सोते हैं, बैठते हैं, आपको यहाँ रहने का कोई जगह नहीं। जितवाहन भगवान जो थे मड़ुआ का रोटी और सब्जी भूज के घर भोजन कर लिए और बाहर बैठका में सो गए, चले गए। उसके बाद
के दिन फूल अक्षत लेके व्रत रखी, कुछ भी नहीं। पारण के दिन 4 लिट्टी बना के और अपने बच्चे के लिए 3 लिट्टी रख दी। 3 लिट्टी बनाई अपने बच्चे के लिए, एक चील के लिए, एक सियारिन के लिए और एक गरुड़ महाराज के लिए, एक जितवाहन के लिए, एक गौ माता के लिए, एक अपना लिए। अब आंख मूंद के अब आंख खोलती है तो वही लिट्टी वहां पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं इसके पास है। और लिट्टी सोचती है कि मैं तो व्रत किया, अपने बच्चे के लिए फल फलहरी चढ़ाते थे, मेरे पास तो कुछ नहीं। आंचल में लेकर अपना घर गई, व्रत तोड़ी। व्रत तोड़ने के बाद गई अमावस्या के घर, कहती है बहन तूने मेरे साथ धोखा दिया हो, मेरा तो लिट्टी जस के तस रह गया, नहीं तो मेरे पास फल फलहरियां आया और नहीं तो मेरे पास धन आया। कहती है बहन तुम्हारे मन में कपट था, आखिर तूने कैसे की? सारी बातें बताई। कहती है बहन तुम्हारे पास तो अन्न धन सब कुछ था, फिर भी भगवान के मड़ुआ के रोटी भोजन करवाई। तुम्हें तो 56 भोग भोजन करवाना चाहिए और फल फलहरी में तुम्हें 5 प्रकार के फल लगाना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया? भगवान के रोटी चढ़ा दिया। इसीलिए बहन तुम्हारे साथ कुछ भी भला नहीं हो सकता है। कहती है नहीं बहन, इसमें मेरा क्या दोष है? बहन दोष यही है कि माता पिता तुम्हें बहुत बड़े घराना में ब्याह किया और मुझे एक गरीब घराना में। भगवान के दया लगा और भगवान मुझे धन दिए और तू तो अमीर घराना में खुद के थी। जो पूर्णिमा थी अपना घर चली गई दीदी, और अमावस्या थी बेचारी अपना सुखी जीवन बिताने लगी। उसके पास भी घर में कोई धन का कमी नहीं रहा। कुछ दिन के बाद जब राजा आए तो देखते हैं दोनों पुत्री का सुखी, दोनों बेटी का सुखी देखकर राजा को भी आनंदमय जीवन हो गया। माँ को जलन हुआ लेकिन पिता को जीवन आनंद हो गया, खुश हो गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। और कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखें। धन्यवाद। जय जितिया माई, जय जितवाहन बाबा।